अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शक्करकंदी की इतनी मज़ेदार सी रेसिपी। आप शक्करकंदी जो बाज़ार से ठेलों से लेके खाते हैं, सेम उसी तरह से उसी सॉस के साथ आप घर पे इसको खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। इतनी ज़बरदस्त ये सॉस और ये शक्करकंदी बन के रेडी होगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बाज़ार से खाना भूल जाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 किलो शक्करकंदी ले ली थी, उसको अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसको हम बॉईल कर लेंगे। जब भी हम शक्करकंदी को बॉईल करते हैं तो हम इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसमें तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। शक्करकंदी पूरी डिप नहीं हुई है, इसको हम कवर करके बॉईल करेंगे। ये अपनी ही भाप में बॉईल होती है। अब हमने ले लिया है सूखी हुई खुबानियाँ। इसको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लेना है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब इसको हम सॉस पैन में डाल लेंगे। तकरीबन मैंने 1 कप ली थी ये। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, तकरीबन 1.5 से 2 गिलास, और इसको हम बॉईल करेंगे नमक और लाल मिर्च का पाउडर शामिल करके। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें और लाल मिर्चों का पाउडर डालें, आधी चाय का चम्मच। इसको कवर करके हम बॉईल करेंगे ताकि ये जो खुश्क खुबानी है हमारी ये थोड़ी सी नरम हो जाए। ये देखें, खुबानी हमारी नरम होके थोड़ी सी फूल चुकी है। अब इसको हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। इसका पानी हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, इसलिए हमने इसको वॉश करके बॉईल किया था ताकि जो इसका पानी है उसमें कोई भी ज़र्रात मिट्टी के ना आए। इसको हम कवर करके ब्लेंड कर लेंगे। ज़बरदस्त सी हमारी सॉस या चटनी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। आप इसको जब बनाएंगे आप चटनी को ऐसे ही खाना स्टार्ट हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये चटनी बन के रेडी होती है। बाज़ार से आप जो चटनी डलवा के खाते हैं ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी और साफ़ सुथरी घर की बनी हुई बनेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। सेम इसी तरह से आपकी ये चटनी बन के रेडी होगी। अब हमारी जो शक्करकंदी थी वो भी बॉईल हो चुकी थी और इसको हम अब काट लेंगे। छिलके उतार लिए थे इसके मैंने। आप चाहें इसको गोल शेप में काट लें या सेंटर से कट करके काट लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये गल चुकी है। बहुत ज़्यादा भी नहीं गली है कि बिल्कुल मिक्स हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल सी ये गल चुकी है। आप इसमें कम पानी डाल के ही इसको बॉईल करें क्योंकि शक्करकंदी जो है ये अपनी ही भाप जो होती है उसी में ही ये बॉईल होती है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो बिल्कुल ये खीर की तरह से मैश होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये बन चुकी है। अब इसको हम प्लेट में डालेंगे। ऊपर से हम इसकी जो सॉस हमने रेडी की थी वो डाल देंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है और उससे भी कहीं गुना ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आजकल तो शक्करकंदी बाज़ार में आम मिल रही है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और घर में साफ़ सुथरी हुई बनी हुई शक्करकंदी सॉस के साथ खाएं। आप इंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये सॉस हमारी रेडी हुई है। आप चाहें तो इसमें मिर्चें भी ना डालें, ऐसे ही बना लें तब भी बहुत टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर चाट मसाला।
ये शक्करकंदी के जायके को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी शक्करकंदी रेडी हो गई है। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अब एक नई रेसिपी के साथ और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।